प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आइए इस संध्या के वक्त में हम अपने परमेश्वर का हमारे मध्य में आह्वान करें। हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं। हे जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ इस संध्या के वक्त आपके पवित्र चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। हृदय से धन्यवादित है प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए जिसे हमारे जीवनों में आपने जोड़ा। प्रेमी पिता परमेश्वर, इस समय को हम अपने आप को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं प्रभु परमेश्वर। इस पूरी आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना और विनती करते प्रेमी पिता परमेश्वर, आप हमारे मध्य में आए प्रभु जी। इस स्थान के चारों ओर अपने लहू की सुरक्षा के घेरे को लगाएं पिता परमेश्वर। हर एक डिस्टर्बेंस को इस स्थान से दूर करें पिता परमेश्वर। हमारी बुद्धि से विचारों को अलग करें प्रभु जी। हम अपने आप को शून्य और खाली करके आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा, हम पर आपका पूर्ण नियंत्रण हो प्रभु। विनती और प्रार्थना करते हमारे स्तुति निवेदन, हमारे विचारों को, हमारी प्रार्थनाओं को आप ग्रहण करें प्रभु जी। आपके जीवित और सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। आज का जो वचन हमारे चिंतन और मनन करने के लिए है वो पाया जाता है भजन संहिता 119वां अध्याय उसकी 18वीं आयत। भजन संहिता 119 उसकी 18वीं आयत। यहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए वचन में जाने के पहले एक गीत के द्वारा हम अपने परमेश्वर की महिमा करेंगे। गीत के बोल है, गुनाहों से दबा हुआ, खौफ से भरा हुआ।
परमेश्वर की स्तुति हो। अब मैं पास्टर साहब को आमंत्रित करती हूँ कि आज के वचन को वे हमारे मध्य में रखें। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु ने हमें फिर से मौका दिया कि हम उसकी हुजूरी में हैं, उसके चरणों में हैं। और वो लोग खुश नसीब होते हैं जिनके पास यीशु मसीह होता है। हालेलुया। वो खुश नसीब होते हैं जिनके पास यीशु होता है, और जिसके पास यीशु है उसका विरोधी कौन हो सकता है। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु हमें बार बार ये मौका देता है कि हम उसकी हुजूरी में रहें। आइए प्रियो, जबकि हम आँखों पे सीरीज पे अध्ययन कर रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं, और जबकि पिछली बार हमने देखा था आँखों की अभिलाषा, और आज हम देखेंगे आत्मिक आँखें, स्पिरिचुअल आई। वचन में जाने से पहले आइए हम प्रार्थना में चलें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु धन्यवाद हो, आपके नाम की स्तुति और महिमा हो यीशु। प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। प्रभु जब हम आपके इस कलाम को सुनते हैं, खुदावन प्रभु यीशु मसीह निवेदन करते कि अपने पवित्र आत्मा से हमें भर, कि दयालु पिता परमेश्वर हम आपके इस कलाम को समझ सके और उस पर चलने वाले हो सके, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के, बिना आपकी अगुवाई के हम आपके कलाम को नहीं समझ सकते। यीशु निवेदन है आपसे कि अपने पवित्र आत्मा से हमें भर, और प्रभु मुझ तुझ दास पे दया करना, वचन बोलने में सामर्थ को देना कि इन सारी बातों में आपको महिमा मिले। तमाम वो डिस्टर्ब करने वाली आत्मा जो मनों को बहकाती है, वचन को चुराती है, यीशु के नाम से दूर हो जाए, और सिर्फ पवित्र आत्मा हमारे बीच में जुम्बिश करे। सारी बातों में आपको धन्यवाद देते हुए प्रार्थना खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए, कबूल कीजिए। आमीन। आंखें एक अच्छा सब्जेक्ट प्रभु ने हम सब के लिए दिया है, और आंखें प्रतीक होती है समझ के लिए, और शरीर की दृष्टि आत्मा की आंखों से मेल खाती है। आंखें प्रतीक होती है समझ के लिए, और शरीर की दृष्टि आत्मा की आंखों से मेल खाती है। जो समझ के रूप में होती है, जैसे व्यक्ति खुश होता है तो उसकी आंखों में वो झलकता है कि वो खुश है, और यदि वो दुखी है तो उसकी आंखों में दिखता है कि वो दुखी है, और यदि वो डरा है तो उसकी आंखों से हम समझ जाते हैं कि ये डरा हुआ है। उसकी आंखें सब कुछ बता देती है और उससे पता चल जाता है। ऐसी इसलिए होता है कि आत्मिक दृष्टि शारीरिक दृष्टि से मेल खाती है। आत्मिक दृष्टि शारीरिक दृष्टि से मेल खाती है। और पिछले बुधवार को हमने देखा आंखों की अभिलाषा जो हमें पाप की ओर ले जाती है, और आत्मिक आंखें जो हमें उद्धार और रोशनी की ओर ले जाती है। और मेरे प्रियो, आज हम इसी सब्जेक्ट में आत्मिक आंखों की बात के बारे में हम सीखेंगे कि आत्मिक आंखें मनुष्य के शरीर को कैसे रोशनी देती है, मनुष्य को कैसे एक रोशनी और उजियाले की ओर ले जाती है, यदि आंखें उसकी निर्मल हो। फिर से वचन पढ़ूंगा मैं,
लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसकी 34वीं आयत। लूक चैप्टर 11 वर्स 34 में लिखा है, तेरे शरीर का दिया तेरी आंखें हैं, इसलिए जब तेरी आंखें निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब वो बुरी हो तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। हमने पिछले बुधवार को देखा कि जब आंखें बुरी रहती है तो हमारा जीवन बुरा रहता है, लेकिन आज हम देखेंगे कि जब हमारी आंखें निर्मल और आत्मिक होती है तो कैसे हमारे जीवन में उजियाला आता है, कैसे प्रभु हमारी अगुवाई करता है। यहाँ पर आंखें मेल खाती है आत्मिक तौर पर विश्वास से, प्रत्यक्ष रूप से उसकी व्याख्या की गई है। यदि प्रकाश से अंधकार मिटता है, यदि प्रकाश से अंधकार मिटता है तो अंधकार कैसे बढ़ा हुआ, तो अंधकार कैसे बढ़ा हुआ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसकी 29वीं आयत। मत्ती 18 और 9, मत्ती 5, 29, 18 और 9 में लिखा है, यदि तेरी आंखें तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंखें रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। और मत्ती 5 और 29 में हम देखें तो पूरा वचन सेम है, सिर्फ एक बात उसमें लिखा है कि दाहिने आंख, वहां पे लिखा है यदि तेरी दाहिने आंख तुझे ठोकर खिलाए। और मैं जब इसे देख रहा था तो बाई आंखें मतलब लेफ्ट आईज जो ज्ञान को बताती है, उल्टी आंखें जो उल्टी तरफ जो आंखें है बाई तरफ वो ज्ञान को बताती है, और दाहिनी आंखें जो है स्नेह या प्रेम को बताती है। और वचन कह रहा है कि दाहिने आंख को निकाल दे, इसका अर्थ है कि उससे स्नेह न कर जो तुझे ठोकर खिलाए। हालेलुया। जिससे तू स्नेह मत कर जो तुझे ठोकर खिलाए। और मेरे प्रियो, हमने पिछले बुधवार को जो देखा आंखों की अभिलाषा, हमारा स्नेह उसी पे ज्यादा होता है। वहां हम इतना प्रेम करते हैं कि हम प्रभु को भूल जाते हैं। इसलिए ये वचन हमें बताता है कि उससे उतना प्रेम मत कर, स्नेह मत कर। इसी तरह वचन कहता है मत्ती 13 और 16 में, लूक 10 और 23 में यहाँ पे लिखा है, पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती है और तुम्हारे कान सुनते। आत्मिकता से देखना, आत्मिक आंखों से देखना। मेरे प्रियो, यहाँ पर जो आंखें देखती है वे बुद्धि और विश्वास का प्रतीक होता है कि वह परमेश्वर को देख रही है और उसके कामों को और उसके आश्चर्य कर्म को देखने के द्वारा वे आशीष को नहीं पाएंगे। ध्यान से सुनिए कि वह परमेश्वर को देख रही और उसके कामों को और उसके आश्चर्य कर्म को देखने के द्वारा वो आशीष नहीं पाएंगे, परंतु ये समझना होगा कि आशीष विश्वास के द्वारा मिलेगी। किन आंखों से देखने से, किन आज्ञाओं को मानने से, किन कानों से सुनने से हमें आशीष मिलेगी। एक प्रश्न उठता है कि हमने परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देखा, परमेश्वर के कलाम को हमने बड़े उससे सुना, बड़ी बड़ी सभा में हम गए, और क्या उससे हमें आत्मिक आंखें मिल जाएगी, आत्मा हमें मिल जाएगी? नहीं मेरे प्रियो, हमें किससे मिलेगी? क्वेश्चन है। और विश्वास, समझ और आत्मिक आंखें से देखने पर आशीष मिलेगी। विश्वास, आज्ञा मानना और आत्मिक आंखें हमें तब हमें आत्मा मिलेगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक होगा। यदि हम देखें मरकुस रचित सुसमाचार, बहुत अच्छा उदाहरण है यहाँ पे।
जब प्रभु यीशु मसीह नाव पे गए और मरकुस 8 और 17 और 18 में, और यदि हम उसके पहले वाली आयतों को पढ़ें तो हमें अच्छे से हम समझ जाएंगे कि जब चेले रोटी लेना भूल गए और वो नाव पे चढ़ गए तो उनके पास सिर्फ एक रोटी थी, लेकिन वो भूल गए कि उनके साथ प्रभु यीशु मसीह भी है। और वो आपस में बात करने लगे और बड़बड़ाने लगे कि रोटी नहीं है, अब हम क्या करेंगे। लेकिन वो भूल गए कि वो प्रभु यीशु मसीह जो उनके साथ है, जिसने आश्चर्य कर्म किया, जिसने लगभग 5000 से के लोगों को खिलाया जो पुरुष थे सिर्फ, और वही चेलों ने 12 टोकरी बटोरी थी। 12 टोकरी वही चेलों ने बटोरी थी। आज वो प्रभु यीशु मसीह उनके पास है, लेकिन उनकी आत्मिक आंखें बंद है, वो विश्वास नहीं। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था कि विश्वास आज्ञा पे चलने से हमें आत्मिक आंखें मिलती है। यीशु मसीह ने ये जानकर क्या कहा, 17वीं और 18वीं आयत में लिखा है, ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों आपस में यह विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया? सॉफ्ट। हमें अपना हार्ट कैसे करना है? सॉफ्ट कर दो, हार्ड नहीं। वो आगे भी हमें, और मैं बताऊंगा कि क्या होता है कठोर करने से। और लिखा है, क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? क्या आंखें रखते हुए भी नहीं देखते? हालेलुया। क्योंकि हमारे पास आंखें हैं प्रियो, लेकिन ये आंखें आत्मिक आंखें हैं, ये आंखें आत्मिक नहीं है। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के उस आश्चर्य कर्म को भूल गए, प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेम को हम भूल गए। मेरे प्रियो, हम उसे याद करें, हम याद करें उसके प्रेम को, अपनी आत्मिक आंखों से देखें। पहली बात हम देखेंगे स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस, आत्मिक या आध्यात्मिक अंधापन, आत्मिक या आध्यात्मिक अंधापन। प्रेरितों के काम उसका 28वां अध्याय और 26 से 27वीं आयत में परमेश्वर का कलाम कहता है। प्रेरितों के काम उसके 28वें अध्याय 26 से 27वीं आयत में परमेश्वर का कलाम कहता है, जाकर इन लोगों से कहे कि सुनते तो रहोगे परंतु ना समझोगे, और देखते तो रहोगे परंतु ना बूझोगे, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है। मेरे प्रियो, जिनका मन कठोर है, जिनका मन मोटा हो गया है, चाहे वो कितने भी परमेश्वर के वचन को सुन ले, चाहे वो कितनी भी बड़ी कन्वेंशन को अटेंड कर ले, चाहे वो प्रभु के कितने भी बड़े दासों के साथ से प्रार्थना करा ले, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, कभी पवित्र आत्मा नहीं उतरेगी, कभी आत्मिक आंखें नहीं खुलेगी उनकी। क्योंकि जब तक वो अपने मनों को सॉफ्ट नहीं करते, नम्र और दीन नहीं करते, निर्मल नहीं करते, तब तक उन्हें वो पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं मिलेगा। उनकी आंखें हमेशा बंद रहेगी। उन्हें शारीरिक चंगाई तो मिल जाएगी, लेकिन आत्मिक चंगाई नहीं। और आज हमें आत्मिक चंगाई चाहिए, आत्मा चाहिए, प्रभु की आत्मा, प्रभु यीशु मसीह की उस पवित्र आत्मा हमें चाहिए जो हमें अगुवाई करे। और आगे लिखा है, और उनके कान भारी हो गए हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद की है, उन्होंने अपनी आंखें बंद की है। व्यवस्था विवरण उसका 29वां अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 29वां अध्याय और 2 और 4 आयत में लिखा है। व्यवस्था विवरण 29 और 2 और 4 में लिखा है, 2 से 4 तक। फिर मूसा ने सब इस्राएलियों को बुलाकर कहा, जो कुछ यहोवा ने मिस्र देश में तुम्हारे देखते फिरौन और उसके सब कर्मचारियों और उसके सारे देश में किया, वह तुमने देखा। वे बड़ी बड़ी परीक्षाएं और चिन्ह और बड़े बड़े चमत्कार तेरी आंखों के सामने हुए, परंतु यहोवा ने आज तक तुमको ना तो समझने की बुद्धि दी और ना देखने की आंखें और ना सुनने के कान दिए।
क्यों? एक प्रश्न उठता है कि परमेश्वर ने मूसा को उनकी अगुवाई के लिए दिया और परमेश्वर ने उनके लिए बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए और उन्होंने देखा, लेकिन आज ये वचन बोल रहा है कि ना मैंने उनको आंखें दी, आत्मिक आंखें दी देखने के लिए, ना आत्मिक कान दिए कि वो सुन सके, ना ज्ञान दिया कि वो समझ सके। यदि वो समझ जाएंगे तो वो प्रभु की ओर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने आज भी अपने मनों को कठोर कर लिया है, क्योंकि उन्होंने अपने मनों को कठोर किया है। कारण यह है कि हम भ्रष्ट हैं और पापों में मरे हुए हैं, आंखों की अभिलाषाओं के कारण, इसलिए अंधे और अनभिज्ञ और कठोर हैं। अंधे और अनभिज्ञ और कठोर हैं। पौलुस बहुत अच्छी बात कहता है। पौलुस इफिसियों की कलीसिया को ये बात समझाता है और कहता है इफिसियों 4 और उसकी 18वीं आयत में, इफिसियों 4 और 18वीं आयत में कहता है, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण, उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है इसलिए, और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए गए हों। मेरे प्रियो, हम खुदा से मांगे, खुदा से आत्मिक आंखों के लिए मांगे और यही कहे, प्रभु हम आपसे अलग नहीं होना चाहते। खुदा हम आपसे अलग होना नहीं चाहते, हम आपके साथ आपके चरणों में रहना चाहते हैं। यदि हमारी दशा, हम अपने जीवन में परमेश्वर के आत्मिक ज्ञान जो जान डालने वाला है वो मोल लेना चाहते हैं, खुदा के चरणों में आ जाए, अपने आप को नम्र बना ले। शुद्ध करने वाला प्रभु यीशु मसीह है, प्रकाशित करने वाला हमारा प्रभु है और हमारे अधर्मी, भ्रष्ट, कठोर और अनभिज्ञ कार्यों के कारण हम अंधे हैं। पापों के कारण, भ्रष्ट के कारण हम अंधे हैं। परमेश्वर के द्वारा हमारी आत्मिक आंखें खुल सकती हैं और सिर्फ परमेश्वर ही है, वही हमारी आत्मिक आंखों को खोल सकता है। तो क्यों ना हम उस परमेश्वर से मांगे, उस परमेश्वर से निवेदन करें कि प्रभु मेरी आंखों को खोल दे। भजन 119 और उसकी 18वीं आयत, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं, अद्भुत बातें देख सकूं। वही परमेश्वर खोल सकता है और राजा दाऊद इस बात को जानता था, इसलिए उसने निवेदन किया कि उसकी आंखों में जो पर्दा था, उसकी आंखों में जो आंखों की अभिलाषा का पर्दा था, जिस कारण उसने भजन 51 लिखा और आज कहता है भजन 119 और 18 के अनुसार, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था को देखूं, तेरी आज्ञाओं पे चलूं, तेरे वचनों पे चलूं, मेरी आंखों को खोल दे। दूसरी बात हम देखेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल साइट, आत्मिक दृष्टि का महत्व। हमारे जीवन में आत्मिक दृष्टि का क्या महत्व है? आत्मिक दृष्टि का महत्व, यह इंपॉर्टेंस है कि हम विश्वास से चलते हैं अपने खुदावन प्रभु यीशु मसीह पर और वह हमें परखता है। अपने खुदावन प्रभु यीशु मसीह पर और वह हमें परखता है, हमारे विश्वास की परख। मेरे प्रियो, आत्मिक जीवन आसान नहीं है, बहुत कठिन है। जिस तरह सोना तपता है, कूटा जाता है, पीटा जाता है और तब निखार आता है, वैसी आत्मिक जीवन। और यहाँ परमेश्वर कहता है कि अपने खुदावन प्रभु यीशु मसीह पर और वह हमें परखता है, वह परखता है
हमसे प्रेम करता है यदि हम आत्मिक दृष्टि से देखते हैं, यदि हम आत्मिक दृष्टि से देखते हैं। वचन कहता है दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसकी 7वीं आयत, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय 7वीं आयत में लिखा है क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आत्मिक आंखें कैसे मिलेगी? विश्वास, आज्ञा पे चलना, और जब हम ऐसे चलते हैं तो वो हमें आत्मिक आंखें देता है, आत्मिक आंखें, और हम उस आत्मिक आंखों से परखते हैं, परख लेते हैं कि ये वचन कहां से आया है, ये जो भविष्यवाणी है ये सही है या गलत है, ये जो वचन आ रहा है ये प्रभु की ओर से है कि शैतान की ओर से। वो आत्मिक आंखें हमें बताती है, हमारा मार्गदर्शन करती है और हमें ठोकर खाने से बचाती है। वचन कहता है प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय और उसकी 7वीं आयत से लेके 19वीं आयत तक परमेश्वर का वचन कहता है, तू कहता है कि मैं धनी हूं, तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। ये उन लोगों के लिए प्रियो जो परमेश्वर के पास रहते हैं, परमेश्वर की नजदीक में रहते हैं, और परमेश्वर उन्हें बता रहा है कि तुम गलत रास्तों पे जा रहे हो, तुम्हारी आंखें ये नहीं देख पा रही। वो बता रहा है कि तुम कहते हो कि सब कुछ मेरे पास है। आगे कहता है 18वीं आयत में, इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। और लिखता है 19वीं आयत में, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं, आगे बात वहीं पे, कि परमेश्वर से यदि हम प्रेम करते हैं, परमेश्वर के हम नजदीक में रहते हैं, परमेश्वर में बने रहते हैं, तो मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है कि जिन जिन से मैं प्रेम करता हूं उन सब को उलाहना और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगम हो और मन फेरा। कि वो परमेश्वर चाहता है कि तुम गलत रास्तों पर न जाओ, वहां से वापस आ जाओ, मन फिराओ और मेरे पास आ जाओ। मेरे प्रियो सचमुच प्रभु हमसे प्रेम करता है, लेकिन उससे पहले हमें प्रेम करना है। इन आयतों में प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि यदि आत्मिक आंखों से नहीं देखते तो पाप करते हो, इसलिए मन फिराओ और यीशु मसीह के पास आओ, तब तुम यीशु को देखने पाओगे अपनी आत्मिक आंखों से, अपनी आत्मिक आंखों से, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम नाश हो। पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और उसकी 2री आयत, पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और उसकी 2री आयत में लिखा है, हे प्रियो अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके सामने होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे। हालेलुया। जब हमारी आत्मिक आंखें होगी, जब हम प्रभु से लिपटे रहेंगे, और मेरे प्रियो हम परखे जाएंगे लेकिन खरे उतरेंगे, और जब प्रभु आएगा तो वो जैसा है वैसा हम देखेंगे। कितना सुनहरा वो दिन होगा जब हम अपने प्रभु को, यीशु को अपनी आत्मिक आंखों से देखें। मेरे प्रियो आज भी यदि आपके पास आत्मिक आंखें हैं तो आज भी आप प्रभु को देख सकते हैं। वचन के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से प्रभु बात करता है, लेकिन आत्मा से। मेरे प्रियो वचन कहता है, नीति वचन
29 और 18वीं आयत। नीति वचन 29 और 18वीं आयत में लिखा है, जहां दर्शन की बातें नहीं वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। जहां चमत्कार, जहां कुछ नहीं होता वो हताश निराश हो जाते हैं। लेकिन वो व्यक्ति, वो मनुष्य जो आत्मिक आंखों से देखता है, जो आत्मा से भरा है, वो उसके लिए क्या कहता है आगे, और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। हालेलुया। जो व्यवस्था को, जो आज्ञाओं पे चलता है, जो विश्वास लाता है, क्योंकि उसके पास आत्मिक आंखें हैं, वो सब कुछ देखता है, सब कुछ देखता है। तीसरी बात, हाउ कैन सी थ्रू स्पिरिचुअल आईज। आत्मिक आंखों से कैसे देख सकते हैं? आत्मिक आंखों से कैसे देख सकते हैं कि हमारे पास आत्मिक आंखें आ जाए और हम आत्मिक आंखों से देखें। फिर से मैं वो वचन पढ़ूंगा, प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय और उसकी 18वीं आयत। रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 18 में लिखा है, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग से ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जा, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। यहां एक उत्कृष्ट परीक्षण किया विश्वास, और हम देखते हैं प्रियो कि बहुत अच्छी बात वो कहता है। पहली बात कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे ले, मोल ले ले। और वचन कहता है, यदि हम देखें पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसकी 7वीं आयत में इस बात को क्लियर करता है, और यह इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताया हुआ है नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। हमारा विश्वास जो परखा जाता है और उससे हमारी आत्मिक आंखें खुल जाती है, हमारी आत्मिक आंखें खुल जाती है। और लिखा है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। हमारा विश्वास, मेरे प्रियो, हमारा विश्वास परखा जाता है और इसी से हमें आत्मिक आंखें मिलती हैं, आत्मिक जीवन मिलता है और हम आत्मा में बलवंत हो जाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो प्रकाशित 3 और 18 में कहता है, श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर अपने नंगेपन को ढक। और यदि हम देखें इस बात को तो ये बताता है, बजाय अपने काले ऊनी कपड़ों पर भरोसा करने के लिए उन्हें सफेद कपड़ों के लिए आना चाहिए। उनके आध्यात्मिक नंगापन और उत्साह की कमी को कवर करने के लिए। वचन कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय और उसकी 11वीं और 12वीं आयत में परमेश्वर का कलाम कहता है यहाँ पे, और हम इस बात को देखते हैं कि यहाँ बड़े बोझ के बारे में लिखा है। और वहां पे हम देखते हैं कि लोगों को इनविटेशन देते हैं इस भोज में सम्मिलित होने के लिए, लेकिन लोग कहते हैं कि मुझे खेत में काम है, मेरा व्यापार मुझे देखना है और शादी में जाना है, नाना प्रकार की एक्सक्यूज देखते हैं और उस भोज में सम्मिलित नहीं होते। हमें श्वेत वस्त्र पहनकर उस अवसर को बहुमूल्य समझना है और उस खुदा के पास आना है। यदि हमें आत्मिक आंखें चाहिए, यदि हमें आत्मिक आंखें चाहिए तो हमें उसके निमंत्रण को स्वीकार करना है, उसके निमंत्रण में हमें जाना है, सारे कामों को छोड़ के खुदा के चरणों में आना है, तभी हमें आत्मिक आंखें मिलेगी। और लिखा है 11वीं और 12वीं आयत में, एक ऐसा व्यक्ति था जो उस विवाह के वस्त्र को नहीं पहना था। और लिखा है, जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा। किसने देखा? राजा ने। और जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था, उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? अपना मुंह बंद हो गया, उसका मुंह बंद हो, कुछ नहीं कह पाया, क्योंकि वो तैयारी इसके साथ नहीं था, उस निमंत्रण के लिए वो तैयार नहीं था। मेरे प्रियो, आज प्रभु
अपने पास बुलाने के लिए निमंत्रण देता है। आज प्रभु अपने भवन में आने के लिए निमंत्रण देता है, लेकिन हम अपने संसारिक कार्यों में इतने लिप्त हो जाते हैं, आंखों की अभिलाषा में इतने लिप्त हो जाते हैं कि हमारी आत्मिक आंखें कभी नहीं खुल पाती। और यदि हमें आत्मिक आंखें खोलना है तो हमें खुदा के पास आना है, बजाय अपनी लोकप्रिय दवा पर भरोसा करने के। उन्हें यह करना चाहिए कि हमें आत्मिक आंखें दे, कि हम अपनी कमियों को देख पाए। लोकप्रिय दवा का मतलब संसारिक आंखें, संसारिक सोच कि हम बाद में चले जाएंगे, हम ऐसा कर लेंगे, कोई ना कोई एक्सक्यूज आ जाता है। मेरे प्रिय वो नहीं, जब हमें उस निमंत्रण में इनवाइट किया तो हमें जाना है। जब हमें उस रविवार को भवन में इकट्ठा होना है तो इकट्ठा होना है। यदि हमें प्रभु के चरणों में आना है तो वहां पे हमें बैठना है तैयारी के साथ प्रभु के सामने। तब हमें आत्मिक आंखें मिलेंगी, तब हम आत्मिक आंखों से देख सकते हैं और परमेश्वर के वचन का मरहम हमारे शारीरिक आंखों पर लगा, जिससे हमारे दोष सिद्धि की भावना को आत्मिक आंखें से देख पाएंगे। क्योंकि हमारे अंदर, हमारे शरीर में जो दोष है वो हम नहीं देख पाते, क्योंकि हमारे आंखों में आंखों की अभिलाषा, हमारे आंखों में पाप का पर्दा चढ़ा है। लेकिन जब वो हमारी आंखें आत्मिकता में बदलती है तो हमारे अंदर सबसे पहले दोष नजर आता है और हम उसे निकालते हैं। वचन कहता है कि तेरे भाई की आंखों का तिनका तुझे नजर आता है, लेकिन तेरी आंखों का लट्ठा तुझे नजर, क्योंकि उनकी आत्मिक आंखें नहीं। मेरे प्रियो, पहले हम अपने आप को देखें और तब देख पाएंगे जब हमारी आत्मिक आंखें खुली होगी। वचन कहता है भजन संहिता 19 और 8वीं आयत में, सैम चैप्टर 19 वर्स 8 में परमेश्वर का कलाम कहता है, यहोवा के उपदेश शुद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जो है निर्मल है और वो रोशनी देती है, वो हमारे मार्ग के लिए एक रोशनी देती है। परमेश्वर का वचन हमें हमारे मार्ग के लिए एक रोशनी देता है। परमेश्वर की आज्ञा हमें सिखाती है कि किस रीति से चलना है। अपनी आंखों में लगने के लिए सुरमा, अपने आंखों में लगाने के लिए सुरमा। मैंने पिछले बुधवार को इसी बारे में बताया था और आज भी वही कहूंगा कि परमेश्वर के वचन ही हमारे आंखों में रोशनी लाएगा और उसे साफ करेगा। सुरमा जो आंखों को साफ करता है, साफ दिखाता है, और कचरा जो होता है वो सब क्लीन कर देता है। वैसे ही परमेश्वर का वचन हमारी आंखों से सारे कचरे को दूर कर देगा और आत्मिक आंखों से भर देगा। सच में वर्तमान समय में कलीसिया को विश्वास, आत्मिक दृष्टि और धार्मिकता की आवश्यकता है। वर्तमान में कलीसियाओं को, मसीहियों को आत्मिक आंखों की, विश्वास की और धार्मिकता की जरूरत है। वचन कहता है फिलिपियो 4 और उसका 8वीं आयत, फिलिपियो 4 उसकी 8वीं आयत में लिखा है, इसलिए है भाइयों, जो बातें सत्य है, जो बातें आदरणीय हैं, और जो बातें उचित है, और जो बातें पवित्र है, और जो बातें सुहावनी है, और जो बातें मन भावनी है और है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान करो, उन पर ध्यान करो। इसलिए दाऊद कहता है इन बातों पे ध्यान करने के लिए, इन बातों को देखने के लिए, इन बातों पे चलने के लिए, इसलिए दाऊद कहता है भजन 119:18 में कि मेरी आंखें खोल दे, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था पे चल सकूं, तेरी आज्ञाओं पे चल सकूं,
कि जो सत्य, आदरणीय, उचित, पवित्र, सुहावनी है, उसे देख सकूं और उस पर चल सकूं। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं और उसके बाद हम फिर प्रार्थना में जाएंगे। प्रियो, एक डॉक्टर एक मरीज को देखता है और वो उससे कहता है, आप अस्वस्थ हैं, आप बीमार हैं और आप अपनी इस बीमारी के कारण मर जाएंगे। पर यदि एक है क्वेश्चन, एक सलूशन है कि यदि आप दवाई लेंगे नियमित तौर से तो आप स्वस्थ हो जाएंगे और जीवित रहेंगे। और आप इस दवाई को लेने में लापरवाही करते हैं, बहुत व्यस्त हूं, या गोलियां बड़ी है, या गुटकने में प्रॉब्लम है, और नाना प्रकार की एक्सक्यूज लेंगे, तो मेरे प्रिय आप जीवित नहीं रहेंगे, आप मर जाएंगे, आप अस्वस्थ रहेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप इस संसार से चले जाएंगे। मेरे प्रियो, पाप और आत्मिक जीवन भी यही है। पाप और आत्मिक जीवन, हम पाप में जी रहे हैं। आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, चाहे मैं हूं चाहे कोई क्यों ना हो, हर जन पापी है और हम पाप में जी रहे हैं। लेकिन परमेश्वर हमें बचाना चाहता है, परमेश्वर हमें आत्मिक आंखें देना चाहता है, परमेश्वर हमें आत्मा से भरना चाहता है। परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है कि वह आपको पवित्र करेगा और आत्मिक आंखें प्रदान करेगा, लेकिन नियमित तौर से रोज हमें वचन पढ़ना है, परमेश्वर के नजदीक में रहना है, उसकी आज्ञाओं में चलना है, अपने हृदय को नम्र करना है और सत्य पे चलना है, भलाई के कार्य करना है। ये सारे डोज यदि हम दिन प्रतिदिन इसे लेते रहेंगे, हम जीवित रहेंगे। हालेलुया, हम जीवित रहेंगे और परमेश्वर हमारे अंदर रहेगा, हमारी आत्मिक आंखों को खोल देगा और हम आत्मा से परमेश्वर को देखेंगे। मेरे प्रियो, उस आत्मिक डोज को हम डेली प्रार्थना करें, डेली परमेश्वर का कलाम को पढ़ें, घुटनों पे आ जाएं, आंसू बहाएं उन लोगों के लिए जो तकलीफ में हैं। और जबकि आज ये देश उस वायरस से पीड़ित है, लेकिन हमारा प्रभु सामर्थी है, वो हमारी आत्मिक आंखों को खोलेगा, वो आत्मा में भर देगा और हमें दिखाएगा कि हमें क्या करना है। मेरे प्रियो, खुदा से प्रार्थना करें, हम अपनी आंखों को बंद करें और खुदा से यही मांगे कि खुदा मेरी आंखों को खोल दे, मेरी आंखों को खोल दे कि मैं देखने लगूं। प्रियो, हम प्रार्थना में जाएंगे और उस डायरी में, जो मेरे पास डायरी है, इसमें बहुत सारी प्रार्थना निवेदन है, उन सारे प्रियजनों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। और इस ऑनलाइन माध्यम से जितने भी लोग इसमें शामिल हैं, यदि उनके जीवन में किसी बात की प्रॉब्लम है, तकलीफ है, खुदा से प्रार्थना करें। प्रभु आज आपकी आत्मिक आंखों को खोलना चाहता है, प्रभु आपको सामर्थी बनाने चाह रहा है, प्रभु आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा है। वो आपकी आत्मिक आंखों को खोल देगा, आपकी आंखों से सारे पर्दे को अलग कर देगा, सारे वो आंखों की अभिलाषाओं को दूर कर देगा और अपने वचन से देगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड। ग्लोरी जीसस। प्यारे प्रभु, धन्यवाद यीशु, प्यारे यीशु, हम आपके पास हैं। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम पर दया कर, हम पर दया कर यीशु, हम पर दया कर। आज प्रभु, हमने अपनी आत्मिक आंखों को बंद रखा,
प्रभु आप तो द्वार पे खड़े हुए खटखटा रहे, लेकिन हमने प्रभु आपको नहीं देखा, हमने आपको नहीं सुना खुदा, क्योंकि हमारे आत्मिक आंखें, हमारे आत्मिक कान बंद हैं। प्रभु ने खोल दे यीशु, खोल दे यीशु। प्रभु हम प्रार्थना करते उन प्रियजनों के लिए, विशेष तौर से पिता प्रार्थना करते मिसेस जे स्टीफन के लिए, मिसेस शांता सिंह के लिए, मिस्टर हर्षित जोसेफ के लिए, और भी जितने बीमार हैं उन सबको पिता। और प्रभु इस डायरी में जिन जिन के नाम हैं खुदा, प्रभु उन सबको आपके पवित्र चरणों में रखते हैं। यीशु अब सामर्थी है, अब सब कुछ करने वाले पिता परमेश्वर जीवित हैं और हमारे साथ हैं। प्रभु आप इन्हें छुटकारा दे, आप इन्हें चंगाई दे खुदा, इनके जीवन से सारी तकलीफ जाती रहे। प्रभु प्रार्थना उन प्रियजनों के लिए खुदा, प्रभु जो अपनी आत्मिक आंखों को खोलने के लिए प्रार्थना कर रहे खुदा, आपसे निवेदन कर रहे यीशु, हे यीशु राजा, उनकी आत्मिक आंखों को इसी वक्त खोल दे यीशु। और प्रभु आपको देखने वाले से अपने आप को देखें, अपने आप को प्रभु तैयार करे आपके वचन के अनुसार। प्रभु प्रार्थना करते उन प्रियजनों के लिए जिनके घुटनों में दर्द है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। वो जितने भी जिनके घुटनों में दर्द है, जॉइंट्स पेन है, उस जगह अपने हाथों को रखें, खुदा से प्रार्थना। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु, आपका दास होने के नाते प्रभु उन प्रियजनों के लिए प्रार्थना। यीशु आपकी आत्मा को रिलीज करते खुदा उनके जीवन में, वो सारा दर्द, वो सारा जॉइंट पेन, घुटनों का दर्द यीशु के नाम से, यीशु के नाम, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से दया करके प्रभु निवेदन है खुदा, इस महारोग से खुदा हमें बचाओ। हम आप पे भरोसा रखते हैं, हमारा भरोसा सिर्फ आप है यीशु। प्रभु हमारे आगे चल यीशु और हमारी अगुवाई कर। प्रभु हम प्रार्थना उन पॉजिटिव लोगों के लिए जो इस कोरोना वायरस से पीड़ित है, प्रभु आप उन्हें चंगाई दे खुदा, अपना बल दे, सामर्थ्य दे खुदा, कि वो उस कोरोना वायरस को हरा के प्रभु आपकी महिमा कर सके। यीशु आप सब कुछ करने वाले खुदा। प्रभु प्रार्थना करते उन वर्कर्स के लिए, उन नर्सों के लिए, उन डॉक्टरों के लिए, उन समाज सेवकों के लिए जो इस संकट में अपने सहयोग कर रहे हैं, प्रभु आप उन्हें बचाओ और अपनी महिमा उनके जीवन से। प्रभु धन्यवाद देते कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु इन सारी बातों में आपको महिमा मिले, आप बढ़े हम घटे यीशु। और प्रभु निवेदन है हमारी आत्मिक आंखों को खोल, हमारी आंखों को खोल कि प्रभु हम आपकी व्यवस्था को देखें और उस पर चलें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। सारी बातों में हम आपको धन्यवाद देते हैं और ये प्रार्थना हमारे उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और कबूल कीजिए। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, हमारे दिन भर की रोटी आज मिले, और जिससे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, जैसे हमारे अपराधियों को क्षमा, हमें परीक्षा न डाल परंतु बुराई से बचाए, क्योंकि राज, प्राकर और महिमा सदा की है। हम विश्वासी हृदय से आशीष को ग्रहण करें। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हर एक मसीह विश्वासियों के साथ, यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं उनके साथ
और इस ऑनलाइन के माध्यम से जितने भी लोग जुड़े हैं उनके साथ और उन प्रियजनों के साथ जो इस संकट में अपने सहयोग को तन मन और धन के साथ दे रहे हैं, आज से लेके प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक बने रहे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की। मैं धन्यवाद देता हूँ उन प्रियजनों के लिए जो इस ऑनलाइन आराधना में सम्मिलित हुए। प्रभु आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। रविवार की आराधना ऑनलाइन के माध्यम से 9 बजे होगी और उस रविवार को पेरेंट्स डे है और हम पेरेंट्स डे सेलिब्रेशन करेंगे ऑनलाइन के माध्यम से। आप जितने भी पेरेंट्स हैं उस आराधना में ज़रूर जुड़े ऑनलाइन के माध्यम से और प्रभु की आशीष को पाएं। तब तक आप सबों को जय मसीह।